तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये ना परफेक्ट वर्ल्ड के ऊपर होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा लंबा अरसा हो गया हम लोगों को परफेक्ट वर्ल्ड के ऊपर कोई वीडियो बनाए हुए। लेकिन दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख के ज़रा भी बोर नहीं होगे, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं ना आप लोग को वो सीन एक्सप्लेन करूंगा जब ना शियाओ का बेटा पैदा होता है। प्रूफ फैक्टर जितनी भी जो शियाओ की फैमिली होती है और जितने भी जो लोग होते हैं उन सबके रिएक्शन देखने वाले होते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि शियाओ के बाद ना कोई और शियाओ कभी भी नहीं आ पाएगा और जो शियाओ है उसकी जितनी भी जो चीज़ें यानी जितने भी जो इनहेरिटेंस है वो सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब शियाओं का बेटा पैदा होता है तो उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपने थर्ड चैनल पे ना बहुत से मांगा भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा वहाँ पर ना मैं अगेन ऑफ द गॉड को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक दो मांगा और भी जिनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों आपको ना उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके वहीं पर जा सकते हो। दोस्तों अब हम लोग ना अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो की जब शुरुआत होती है तो हम लोग को बताया जाता है जो इस टाइम जो शिया हुआ है वो ना नीचे जो स्टोन विलेज है ना उसके अंदर आया हुआ है। यानी इस टाइम जो शिया हुआ है अपनी जो बहुत सारी जो लाइफ है ना वो ना यहीं पर स्पेंड कर रहा है। इसके अलावा ना शिया के जो पेरेंट्स वगैरह हैं, वो भी स्टोन विलेज के अंदर होते हैं और वो लोग ना स्टोन विलेज को देख के बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो रहे होते हैं। इस वक्त तक तो शिया के पेरेंट्स का भी पावर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है। माना कि उनकी जो एज होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, मगर उनका पावर लेवल भी बहुत ही ज्यादा हो चुका होता है। और उससे एक ना जो शिया होता है उसकी जो नजर होती है वो ना सामने ना एक लड़की के ऊपर जाती है और वो जो लड़की होती है वो ना पहाड़ के किनारे पे खड़ी होती है और वो कुछ सोच रही होती है। ये देख के जो शिया होता है वो ना मुस्कुराने लग जाता है और फिर ना उसी लड़की की तरफ जाने लग जाता है और उसके साथ जाए खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों ये लड़की और कोई नहीं बल्कि युनजी होती है। अब मुझे भी ये सब कुछ देख के ना पहले बहुत ही ज्यादा शौक लगा था कि यार जो युनजी है वो यहाँ पर क्या कर रही है, मगर दोस्तों जब नॉवल चल रहा होता है तब ना इमोर्टल पैलेस के जो लोग होते हैं वो ना शिया की जितनी भी जो कल्टीवेशन होती है उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय करवा देते हैं और जो शिया होता है उसका पावर लेवल बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और इसके अलावा शिया की ना सारी की सारी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है एक तरीके से। यानी अब शिया के पास ना कल्टीवेशन करने की पावर भी नहीं होती, यहाँ तक कि कल्टीवेशन की पावर नहीं होती बल्कि उसके पास कोई भी पावर नहीं होती। और जो शिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका होता है। और इस वक्त ना जो शिया की जितनी भी जो वाइफ होती है ना उनमें फिर जो युनजी होती है उसको ये बात पता चल जाती है। और इस टाइम में जो युनजी होती है वो ना अपने क्लैन छोड़ के ना सीधा शिया के पास आ जाती है, क्योंकि जो युनजी होती है उसको पता होता है कि इस टाइम ना शिया अपने सबसे ज़्यादा बुरे हालात में है और इस वजह से वो नहीं चाहती थी कि जो शिया है वो ना ये सारे हालातों में ना अकेले ही फिरे। और इस वक्त में जो युनजी होती है वो फिर शिया के साथ आके रहने लग जाती है। अब ये नहीं है कि बाकी वाइफ को कोई भी परवाह नहीं है, बाकी वाइफ होती है उनको भी परवाह होती है शिया की। बस ना जो नॉवल का ऑथर है वो यहाँ पे युनजी को रखना चाहता था तो उसने युनजी को ही रख लिया है। तो दोस्तों इसके बाद फिर ना जो युनजी होती है वो ना शिया के साथ रहने लग जाती है और ये देख के शिया को ही बहुत ही ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि जो युनजी होती है वो ना कभी भी कोई भी शिकायत नहीं करती। अब ये देख के शिया को ही पता लग जाता है जो युनजी है उसने कभी भी ना शिया की पावर से मोहब्बत की नहीं थी, असल में शिया से की थी। इस वजह से शिया की पावर जाने के बाद भी वो उसके साथ ही है। इसके अलावा जब शिया की पावर आ जाती है तो जो युनजी होती है वो ना शिया की ना डॉग कंपेनियन भी बन जाती है, यानी शिया के साथ ना ड्यूल कल्टीवेशन भी करती है और ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज होती है। अगर मैं आप लोग को सीधे लफ्जों में समझाऊं तो आप लोग ने एक तरीके से इसको कांड वाली कल्टीवेशन ही समझ लो। फिर उसी अपना जो शिया होता है वो ना युनजी की तरफ देखते हैं, जैसे ही वो युनजी को देखते हैं वो ना मुस्कुराने लग जाता है। लेकिन इस टाइम में जो युनजी होती है वो ना किन्हीं सोचों में गुम होती है और फिर युनजी हल्की से आवाज में कहती है कि बहुत ही ज्यादा लंबा अरसा गुजर चुका है और बहुत ही ज्यादा तेजी से टाइम जा रहा है और कहते हैं कि इसके साथ साथ ना मैं बूढ़ी भी होती जा रही हूँ और दिन ब दिन वीक भी होती जा रही हूँ, क्योंकि जो दोस्तों युनजी है ना उसका जो पावर लेवल है वो ना इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा वीक है अगर कल्टीवेशन के हिसाब से देखा जाए। इस वजह से जो युनजी होती है वो ना वीक हो रही होती है और बूढ़ी भी हो रही होती है और इसी साथ ना जो युनजी होती है वो एक दिन मर ही जाएगी, जैसे एक नॉर्मल लाइफ होती है। माना कि इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है, मगर फिर भी ना युनजी की लाइफ अब तेजी से ना खत्म हो रही होती है। और फिर जो युनजी होती है वो कहती है कि भाई जो यंग एज है वो ना खत्म हो चुकी है, अब मैं बूढ़ी होने लग गई हूँ। और इस टाइम ना एक दो ना युनजी के ना जो वाइट बाल होते हैं वो भी हल्का करके आ रहे होते हैं। ये देख के ना जो शिया होता है वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम जरा भी बूढ़ी नहीं लग रही मुझे। मुझे तो अब भी तुम बिल्कुल पहले की तरह पटाखा ही लगती हो। और फिर जो शिया होता है वो कहता है कि तुमने कभी भी मेरी जर्नी में मेरा साथ नहीं छोड़ा और हमेशा मेरे साथ रही हो और ना ही तुमने कभी अपनी जान की परवाह की है, चाहे तुम्हारा लेवल जितना मर्जी कम है। और उससे एक शिया कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हें ऐसे ही अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। जो युनजी होती है वो शिया की तरफ देख के कहती है कि तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो, कहते हैं कि मगर मेरी जो लाइफ है वो तेजी से खत्म हो रही है और मैं जल्दी मर जाऊंगी। और कहते हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुम अभी और भी ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हो। कहते हैं कि मैं बस यही चाहती हूँ कि अब तुम अच्छे से लाइफ गुजारो अपनी। अब युनजी की ना ये सारी बातें सुन के ना जो शिया होता है वो और भी ज्यादा उदास हो जाता है और उससे अपना जो युनजी होती है वो कहती है कि लेकिन अब मैं एक बच्चा चाहती हूँ। कहती है क्योंकि जब मेरी ओल्ड एज आएगी ना और मैं बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी होंगी और मेरे चेहरे पे ना सारी रिंकल्स पड़ चुकी होंगी, तब मैं नहीं चाहती कि तुम ना मुझे छोड़ दो बिल्कुल और तुम मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखोगे। कहते कि अगर मेरे पास भी एक बच्चा होगा ना तुम्हारा तब तुम जरूर मुझे देखोगे और मेरे पास भी जरूर आओगे वापस। तो दोस्तों इस टाइम में
जो युनजी होती है वो ये सोच रही होती है कि शायद अगर वो बूढ़ी हो जाएगी ना तो जो शिया होगा वो ना उसको छोड़ देगा क्योंकि उसके चेहरे पे ना फाइव रिंकल्स पड़ चुके होंगे। मगर अगर शिया और युनजी का एक बच्चा होगा तो शिया उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। यानी जो युनजी होगी ना वो हमेशा उसकी वाइफ ही रहेगी और उसकी अपने बच्चे की खातिर ही जो शिया होगा वो ना युनजी से मिलने भी आएगा और उसको देखेगा भी सही। अब ये सारी बातें ना जो शिया होता है वो भी समझ रहा होता है और उससे अपना जो शिया होता है वो ना युनजी को गले लगा लेता है और फिर शिया को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा तुम जैसी मर्जी दिखो। कहता है कि मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा से मेरी लियोनजी ही थी। अगर तुम बूढ़ी भी हो जाती हो ना तब भी तुम मेरी वाइफ़ रहोगी और मैं तब भी तुमसे इतना ही प्यार करूँगा जितना आप करता हूँ। ये सुन के जो युनजी होती है वो शियाओ की तरफ देख के कहती है कि उस वक़्त तुम अपनी पीक पर होगे क्योंकि जो शिया हुआ है वो ना इस टाइम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ खड़ा है और वो अब भी बिल्कुल पहले की तरह ही जवान है। मगर जो युनजी है अब वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी लगने लग गई है। बिल्कुल बूढ़ों की तरह तो नहीं मगर इस टाइम ना जो युनजी है वो ना बूढ़ी हो रही है तेज़ी से और उसकी जो व्हाइट बाल है वो भी हल्का करके आ रहे हैं। इस तरफ है जो युनजी होती है वो चाहती है कि वो हमेशा-हमेशा के लिए शियाओं के साथ ही रहे, वो बस शियाओं का चेहरा ही देखना चाहती है। लेकिन जो शियाओ है वो अब भी अपनी जवानी पे खड़ा है और ऐसे खड़ा है जैसे वो एक लड़का ही है। और उससे अपना जो युनजी होती है वो शियाओं का हाथ पकड़ के कहती है कि एक ये रीज़न भी नहीं है, कहती है कि मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो ना मेरे से आगे चले। और फिर जो युनजी होती है वो कहती है कि इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा भी हो क्योंकि जब भी तुम उसको देखोगे तब तुम मुझे भी ज़रूर याद करोगे मेरे जाने के बाद। ऐसे करते-करते जो शिया होता है वो कुछ भी नहीं बोलता और जो युनजी होती है उसको गले लगाए खड़ा रहता है। मगर इस टाइम ना हम लोग ना शियाओं के चेहरे पे भी डर को देख सकते हैं क्योंकि अंदर से उसको भी बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा होता है और उसको लग रहा होता है कि शायद युनजी ना बचे क्योंकि जो युनजी है उसकी एज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रही होती है। और अब ना इनके लिए ना जो एज होती है वो मायने नहीं रखती, यानी जो शिया हुआ है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। इस तरह से ना अब उसके लिए तो एज मायने नहीं रखती मगर युनजी अब भी वीक है और इसके लिए एज बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि ये जल्दी मर सकते हैं। अब ऐसे करते-करते ना पूरे 200 ईयर्स और भी गुज़र जाते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि असल में जो युनजी है उसकी एज कम है मगर फिर भी ना 200 ईयर्स कोई मायने नहीं रखते इनके लिए। और फिर जो युनजी होते हैं उसने अभी तक ना कोई भी बच्चे को पैदा नहीं किया होता। यानी इन लोगों ने ट्राई तो बहुत ही ज़्यादा किया होता है मगर अब तक ना जो युनजी होती है वो ना प्रेग्नेंट नहीं होती। और उस वक़्त ना हम लोग ना युनजी को ना अपने घर के बाहर खड़े हुए देखते हैं और इस टाइम ना जो युनजी होती है वो ना पानी के अंदर अपना चेहरा देख रही होती है। और फिर जो युनजी होती है वो कहती है कि अब मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। और ऐसे करते-करते ना पूरे 2500 ईयर्स और भी ज़्यादा गुज़र जाते हैं और इस टाइम ना हम लोग युनजी को देखते हैं और इस टाइम ना इसके बहुत से जो बाल होते हैं वो ना पूरे तरीके से व्हाइट हो चुके होते हैं। मगर जो चेहरा होता है उसके ऊपर अब भी सही से रिंकल्स नहीं आए होते। यानी अब भी ना जो युनजी होती है वो ना एक बिग एज की वुमन लग रही होती है मगर अभी तक ना उसके चेहरे पे रिंकल्स नहीं आए होते। और फिर ना जो युनजी होती है वो कहती है कि अब मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे लगता है कि अब मेरा जो वक़्त है वो भी करीब ही आने वाला है। और दोस्तों इस वक़्त ना जो शिया होता है वो ना युनजी के साथ ही होता है क्योंकि इस टाइम में जो युनजी होते हैं वो ना एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ़ जी रही होती है। हमारे लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है मगर कल्टीवेशंस की दुनिया के अंदर ना वो ना एक नॉर्मल इंसान होती है। चाहे उसकी एज ना कई हज़ारों साल भी हो जाए फिर भी वो एक नॉर्मल इंसान ही है। क्योंकि असल में ना जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स होते हैं उनकी एज ना कई लाखों साल तक हो जाती है। मगर जो युनजी की जो एज है वो ना कुछ हज़ारों साल तक की हुई है। और इस वजह से ना जो युनजी और जो शिया होते हैं उनको टोटल साथ रहते-रहते 2500 ईयर हो चुके होते हैं अब तक। लेकिन अब तक ना जो युनजी होती है वो ना प्रेग्नेंट नहीं हुई होती और उससे एक ना वहाँ पर जो शिया होता है वो आ जाता है और फिर वो युनजी को कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं किसी सूरत में भी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ मर्ज़ी करना पड़ जाए। और उससे एक ना जो शिया होता है वो कहता है कि मैं जल्दी जो डिवाइन फ्लावर है उसको तुम्हारे लिए ढूँढ लूँगा, ताकि तुम्हारी जो एज है वो कभी भी कम ना हो और तुम हमेशा मेरे साथ रह सको। और उससे एक ना जो युनजी होती है वो कहती है कि मेरी मरने से पहले सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश थी कि तुम्हारा और मेरा एक बच्चा हो, मगर मुझे नहीं लगता कि ये भी अब पूरी हो पाएगी। और उससे एक ना हम लोग को बताया जाता है जब कोई बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल होता जाता है ना और उसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो पैदा नहीं हो पा रहे होते क्योंकि एक तरीके से ना आप लोग ने इसका एक फ़ॉल्ट ही समझ लो। क्योंकि चाहे वो जो मर्ज़ी कर ले इनके जो बच्चे होते हैं वो नहीं पैदा हो पा रहे होते और जितने भी जो लोग होते हैं ये उनका सबसे ज़्यादा बड़ा बैकलैश हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं। इस टाइम जो शिया हुआ उसका पावर लेवल तो बहुत ही ज़्यादा है मगर फिर भी ना जो शिया हुआ है वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा अब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई फ़ॉल्ट है, बस पावर लेवल की वज़ह से ऐसे हो रहा है। लेकिन अगर एक दफ़ा ना वो ना ट्रू इमॉर्टल बन जाता है यानी एक पूरा कंप्लीट इमॉर्टल, ट्रू इमॉर्टल भी नहीं बल्कि इमॉर्टल एम्परर लेवल पे चला जाता है, तब जाके ना उसका जो ये इश्यू है वो हल हो जाएगा। मगर अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी ना वो ना एक ना नॉर्मल कल्टीवेटर है, माना कि पावरफुल कल्टीवेटर है मगर एक नॉर्मल ही है। और इसी वज़ह से ना जो युनजी होती है वो ना शिया के बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती और इसी वज़ह से ना जो युनजी होती है उसको इसी बात का बहुत ही ज़्यादा दुःख भी हुआ पड़ा होता है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, इस टाइम नोवेल जब मैं पढ़ रहा हूँ ना इसके अंदर ये सब कुछ लिखा पड़ा है। इस वक़्त ना जो शिया होता है उसका जो कल्टीवेशन लेवल होता है वो ना सुप्रीम बीइंग लेवल की पीक के ऊपर होता है और जो शिया होता है वो ना ट्रू इमॉर्टल लेवल से ना बस कुछ ही कदम दूर होता है। याद रखना जब तक ना बंदा ना इमॉर्टल एम्परर लेवल पे नहीं जाता तब तक ना उसको बच्चे पैदा करने में इश्यू आता ही रहता है नोवेल के हिसाब से। और जो ट्रू एम्परर लेवल है वो ना इमॉर्टल एम्परर लेवल के सामने कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अब ना जो युनजी होती है
होती है उसको इतना ज़्यादा उदास देख के ना जो शिया होता है उसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता और उससे एक ना जो शिया होता है वो ना एक सुबह चुपचाप निकल जाता है और वो जो डिवाइन फ्लावर होता है उसको ढूँढने के लिए चला जाता है। अब जो शिया होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके सामने कोई भी आए ना उसको पकड़ के वहीं पे निपटा देता है और जैसे-कैसे करके ना वो जो डिवाइन फ्लावर होता है आखिरकार उसको ढूँढ लेता है। जैसे शिया को डिवाइन फ्लावर मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और फिर शिया उस फ्लावर को कस के पकड़ के कहता है कि अब जो युनजी है वो कभी मेरे से दूर नहीं जाएगी। और उससे एक ना हम लोग ना अगले दिन की सुबह को देखते हैं, जहाँ पर जो युनजी होते हैं अब भी ना अपना जो चेहरा होता है उसको ना पानी के अंदर घूर-घूर के देख रही होती है। लेकिन अचानक से ना उसके पीछे ना वहाँ पर शिया आ जाता है और उससे एक ना जो शिया होता है वो जो डिवाइन फ्लावर होता है उसको ना युनजी को दे देता है। इसके अलावा जो शिया होता है वो ना युनजी की ना हेल्प भी करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। लेकिन इस चीज़ के बाद ना जो युनजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ तक कि उसकी जो आँखें होती है उससे आँसू भी निकलने लग जाते हैं और वो शिया को ना गले लगा लेती है कस के। वैसे तो जो युनजी होती है उसको अंदर से अच्छे से पता होता है कि ये जो फ्लावर है वो ना युनजी की जो एज है ना उसको बढ़ने से नहीं रोकेगा, बल्कि उसका जो अपीयरेंस है ना यानी जो चेहरा है उसको ना जवान ही रखेगा, बूढ़ा नहीं होने देगा। लेकिन फिर भी ना जो युनजी होती है वो खुशी होती है क्योंकि उसको डर होता है कहीं शिया ना उसको बूढ़े होने की वजह से छोड़ ना दे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होना, शिया उसको पहले भी क्लियर कर चुका है ये सारी बातें। और इस वक़्त ना जो युनजी होती है जैसे उस फ्लावर को खाती है ना उसका जो चेहरा होता है वो फिर से जवान होने लग जाता है। मगर दोस्तों याद रखना जो युनजी है वो फिर भी बुढ़ापे से मरेगी, बस उसका जो चेहरा है वो जवान रहेगा। और उससे एक ना जब युनजी को इतना ज़्यादा खुश होते हुए देखता है शिया इतने ज़्यादा लंबे अरसे बाद, जो शिया होता है वो अपने दिल में कहता है कि मैं किसी सूरत में भी इसको अपने से दूर नहीं जाने दूँगा। मुझे जल्द से जल्द ना कल्टीवेशन लेवल की पीक पे जाना होगा ताकि मैं इसकी लाइफ़ को ना बढ़ा सकूँ। अब ऐसा करते-करते ना आधा साल और भी गुज़र जाता है, जहाँ पर ना हम लोग ना शिया को देखते हैं जो कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहा होता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, ये फिर क्या कर रहा है? तो दोस्तों इस टाइम ना जो शिया होता है वो ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़े वाला एम्परर भी बन चुका होता है और उसके पास ना पूरा एक इंपीरियल कोर्ट भी होता है और इस टाइम शिया का स्टेटस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और उस वक़्त ना वहाँ पर जो युनजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं ना, तेज़ी से अंदर भागती हुई आती है और आते हुए ना सीधा शिया को गले लगा लेती है। ये देख के ना जो ना शिया होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ आज तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो? और उससे एक ना जो ना युनजी होती है वो शिया को देख के कहती है कि तुम जल्दी बाप बनने वाले हो। और ये सुन के ना जो शिया होता है उसको एकदम झटका लग जाता है और फिर जो शिया होता है वो ना युनजी को घूर-घूर के देखता रहता है और फिर युनजी कहती है कि आखिरकार मैं प्रेग्नेंट हो ही गई हूँ। क्योंकि जब ना शिया हो ना युनजी को ना वो फ्लावर देते हैं तो इसके साथ-साथ ना जो शिया होता है वो ना युनजी का भी इलाज करता ही रहता है और अपना भी करता रहता है। वैसे तो इलाज की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ जाओ यहाँ पे मैं कौन से वाले इलाज की बात कर रहा हूँ। अब ये सुन के जो शिया होता है वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ खड़ा होता है, लेकिन उससे एक ना उसके चेहरे पे एक बड़ी स्माइल आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हँसने लग जाता है। और ऐसे करते-करते ये बात ना पूरी इंपीरियल कोर्ट तक फैल जाती है और जहाँ-जहाँ तक ये बात जाती है शियाओं के जितने भी जो लोग होते हैं यानी जितने भी जो उसके एम्पायर के अंदर लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ तक कि पूरा का पूरा जो इंपीरियल कोर्ट होता है वो खुशियाँ मना रहा होता है क्योंकि उन लोगों को अंदर से डर था कि जो शिया होगा उसकी जो ब्लड लाइन है वो यहीं पर खत्म हो जाएगी और शियाओं के बाद ना उसका कोई भी हायर नहीं होगा, यानी शियाओं के बाद नया शियाओ कभी भी नहीं आ पाएगा। लेकिन अब वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि जो शिया होगा उसकी जो ब्लड लाइन है वो आगे तक चलेगी और शियाओं के जब बच्चे पैदा होंगे वही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब इसके बाद फिर अब बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और जो युनजी होती है वो ना हमेशा मुस्कुराती ही रहती है और इस वक्त ना जो युनजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश फील रही होती है। और ऐसे करते करते जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तब पूरे के पूरे इंपीरियल कोर्ट पे ना एक दिन ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है और जितने भी जो लोग होते हैं उनसे सांस में नहीं ली जा रही होती। अब ये देख के ना जो शिया होता है जो युनजी के साथ बैठा होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और उससे एक ना वो ना आसमान की तरफ देख के कहता है कमीना कहीं का, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आके टांग अड़ाने की। और फिर जो शिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड आवाज में कहता है कि रीनाइड इमोर्टल। तो दोस्तों आप लोगों को ना इसके बारे में नहीं पता क्योंकि अभी तक ना ये बंदा डोंगुआ के अंदर नहीं आया, तो मैं आप लोगों को ना एक तरीके से ऐसे समझा सकता हूँ जैसे ना ये ना इमोर्टल पैलेस का बंदा है तो मैं इसको इमोर्टल पैलेस का बंदा ही कह के बुलाऊंगा। और उससे एक ना वो जो बंदा होता है वो ना जोर से हंसने लग जाता है और इस वक्त ना ये वही बंदा होता है जिसकी ना एक दफा शिया के साथ फाइट भी हो चुकी होती है और जो शिया होता है वो ना इसको कुत्ता बना के मारता है। लेकिन उस वक्त भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं जिसके शिया की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उससे एक ना वो जो इमोर्टल एम्पर का जो बंदा होता है यानी इमोर्टल पैलेस का जो बंदा होता है वो जोर से हंसते हुए कहता है कि शिया मैंने खबर सुनी है कि तेरा जल्दी एक बच्चा आने वाला है जिसके पास ना तेरी पूरी की पूरी इनहेरिटेंस होगी। कहता है कि और वो जो बच्चा है वो इस टाइम ना तेरे साथ ही जो वुमेन है इसके पेट के अंदर है। तो कहता है कि मैं आज इस बच्चे को ना यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। कहते लेकर नहीं बल्कि मैं इसको आज यहीं पर मार के जाऊंगा और यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उन सबको तेरे साथ ही लुढ़का के जाऊंगा। अब ये सुन के जो शिया होता है उसकी खोपड़ी वहीं पर घूम जाती है और वो कहते कि बकवास बंद कर वरना मैं यहीं पे तुझे लंबा डाल दूंगा। अब ये सुन के ना वो जो बंदा होता है वो कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? कहता है कि इस टाइम मैं ट्रू इमोर्टल एम्परर लेवल के ऊपर हूँ, तेरी तो फौज भी नहीं यहाँ तक आ सकती, तू मुझे कभी भी नहीं हरा पाएगा। अब ये सुन के ना उस एक्टर जो शिया होता है वो कहता है कि लगता है कि तू आज मरेगा यहीं पर। और उस एक्टर जो शिया और उसकी जो बीच में ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चलने लग जाती है। इस टाइम ना जो शिया का पावर लेवल होता है वो ना सुप्रीम बिंग की पीक लेवल पे होता है, मगर वो जो उसके सामने जो कमीना होता है वो ना
ना ट्रू इमोर्टल लेवल के ऊपर होता है। इनके बीच का गैप बहुत ही ज़्यादा होता है और जो शिया होता है उसको कोई जीतने के चांसेस भी नहीं होते। और इस टाइम ना शिया के जो इंपीरियल कोर्ट के लोग होते हैं वो भी डरे पड़े होते हैं, क्योंकि उनको डर होता है जो शिया वो आज हार जाएगा और अगर आज शिया वो हार गया तो शिया बहुत कुछ खो देगा। लेकिन उस वक़्त ना हम लोग ना शिया को देखते हैं जो उसके साथ ना बराबर की फाइट ले रहा होता है और उसको टक्कर भी दे रहा होता है। अब ये देख के ना इर्द-गिर्द के फितना टाइप लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? जो शिया हो उसको बराबर की टक्कर कैसे दे सकता है? इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और उस वक़्त ना वो जो कमीना होता है वो हँसते हुए कहता है कि शिया देख लियो, मैं तुझे मारने के बाद ना तेरी बीवी और तेरे बच्चे दोनों को मार दूँगा। अब ये सुन के शिया की खोपड़ी और घूम जाती है और उस वक़्त ना ज़ोर से दहाड़ मारता है और सीधा जाके उसके ऊपर अंधों की तरह अटैक कर देता है। और ये अटैक इतने खतरनाक होते हैं कि वहाँ पर ना वो जो ट्रू इमोर्टल होते हैं वो भी पीछे होने लग जाता है। और फिर वो डरते हुए कहता है, "एक मिनट रुको, ये क्या हो रहा है? ये मुझे इतनी बुरी तरीके से कैसे पीट पा रहा है? यहाँ तक कि ये मुझे पीछे धकेल रहा है।" और उस वक़्त ना जो शिया होता है उसके पैर पे एक ज़ोरदार वार मारता है और फिर उसके मुँह पे मारता है। और कुछ ही देर में जो शिया होता है वो उसको आसमान से लेकर सीधा ज़मीन के ऊपर पटक देता है। और उस वक़्त ना जो शिया होता है उसके सर के ऊपर पैर रख के कहता है, "तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी और मेरे बच्चे के बारे में बात करने की?" अब ये देख के ना वो जो इमोर्टल पैलेस का जो बंदा होता है वो तो पागल ही हो रहा होता है और वो कहता है, "कैसे कैसे हो सकता है? मैं फिर से तेरे से कैसे हार गया? मैं एक ट्रू इमोर्टल लेवल पे हूँ।" कहते हैं कि सुप्रीम बीइंग लेवल का बंदा कैसे एक ट्रू इमोर्टल को हरा सकता है? यहाँ तक कि ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे ना एक इंसान ना आसमान पे चढ़ने की कोशिश करे। ये सुन के जो शिया होता है वो कहता है कि अगर तू मेरी बीवी और बच्चों का नाम ना लेता तो शायद मैं तुझे छोड़ देता। लेकिन उस वक़्त ना जो शिया होता है वो ना वो एक ज़ोरदार अटैक करता है और वहाँ पे ना हर तरफ खून फैल जाता है। यानी जो शिया होता है उसको लुढ़का देता है पकड़ के। ऐसे करते-करते ना पूरे 9 ईयर्स गुज़र जाते हैं और 9 ईयर्स बाद जाके ना जो आखिरकार जो युनजी होती है उसका जो बच्चा होता है वो पैदा हो जाता है। अब ये चीज़ से शिया खुद भी बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि युनजी की प्रेगनेंसी को पूरे 9 ईयर लग जाते हैं। यानी 9 ईयर तक ना जो युनजी होती है वो सिर्फ प्रेग्नेंट ही होती है। लेकिन वो दिन भी आ जाता है जब ना जो युनजी और जो शिया का जो बच्चा होता है वो पैदा हो जाता है। और जैसे ही वहाँ पर ना बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो पूरे का पूरा इंपीरियल कोर्ट खुशियाँ मनाने लग जाता है। और उस वक़्त ना वहाँ पर ना शिया को पता चलता है कि अफ़र का बेटा पैदा हुआ है। अब ये सुन के ना पूरे के पूरे इंपीरियल कोर्ट में बहुत ही ज़्यादा शोर मच जाता है और जो शिया होता है वो भी खुशी के मारे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और इस वक़्त ना जो शिया होता है उसकी स्माइल 24 घंटे खड़ी होती है। यहाँ तक कि वो बात-बात पे मुस्कुरा भी रहा होता है। और उस वक़्त ना जो शिया होता है वो ना सीधा युनजी के पास चला जाता है और वहाँ पर ना वो ना अपने और युनजी के बेटे को देखता है। और उस वक़्त ना शिया ना उसके सर पे हाथ रख के उसको प्यार करने लग जाता है। और इस टाइम ना जो युनजी होती है वो अपने बच्चे को इतने ज़्यादा प्यार से पकड़ी खड़ी होती है कि जैसे ना वो ना बार-बार उसी को ही घूर-घूर के देखी जा रही है। और इस वक़्त युनजी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन उस वक़्त ना अचानक से ना आसमान पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बर्ड आ जाता है और इस परिंदे को ना आप लोगों ने सीज़न 1 के अंदर देख भी लिया होगा। अब ये देख के जो शिया होता है वो भी बाहर चला जाता है उससे मिलने के लिए। और उस वक़्त ना वो जो परिंदा होता है वो ना अपने साथ में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कोलंडर लेके आया हुआ होता है। और उस वक़्त ना वो ना जो कोलंडर होता है वो ना शिया को दे देता है। और फिर वो जो बर्ड होता है वो कहता है कि तुम अपने बच्चे को ना इसके अंदर रख दो। और उस वक़्त ना वो जो बर्ड होता है वो कहता है कि आगे ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दौर शुरू होने वाला है। यानी आगे का ना जितना भी जो आर्क है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी-बड़ी जंगें होने वाली है और बहुत बड़ी-बड़ी फाइट्स भी। इस वजह से ना इससे डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारा जो बच्चा है वो ना उस जंग के बीच में ही ना आ जाए। तो तुम ना अपने बच्चे को ना इसी के अंदर फ़ील कर दो ताकि फिर ना तुम्हें ना कोई भी मसला ना पड़े। और फिर वो जो बड़ा परिंदा होता है वो कहता है कि फिर तुम्हारा जो बच्चा होगा वो ना हमेशा सेफ रहेगा और फ़ील होने के बाद ना उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा और वो बिल्कुल ना एक ना नॉर्मल तरीके से ही रह रहा होगा अंदर। और उसे एक ना जो शिया होता है वो कहता है कि लेकिन तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बन रहे हो? उसे एक ना वो जो परिंदा होता है वो कहता है क्योंकि मुझे गार्डियन स्पिरिट ने कहा था कि जब भी तुम किसी मुश्किल में फँसो ना तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। और कहते हैं कि मेरे ख्याल से ना तुम इस टाइम बड़ी मुश्किल में होगे। कहते हैं क्योंकि अगर इस बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो हमें पता है कि तुम क्या कर पाओगे। और उसे एक ना वहाँ पर ना वो जो शिया होता है वो ना ये सुन के ना बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि शियाओं को पता होता है कि आगे का दौर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आने वाला है, यानी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा आर्क आने वाला है, जहाँ पर ना कई सारी वॉर्स होंगी और कई सारी चीज़ें होंगी और जहाँ पर ना हमारा जो मेन विलेन है वो भी आएगा। फिर जो शिया होता है वो नहीं चाहता कि उसका जो बच्चा है वो ना इसी वॉर के बीच में आ जाए और उसको कुछ हो जाए। और इस वक़्त ना लेकिन जो शिया होता है उसको अंदर से अच्छे से पता होता है कि ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब ना शिया ना युनजी की तरफ देखता है तो जो युनजी होती है वो ना शिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्से की नज़र से देख रही होती है। और शियाओं को और वो जो बर्ड है ना उस दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्से की नज़र से देख रही होती है। क्योंकि जो युनजी होती है उसको ये लग रहा होता है कि ये जो बड़ा-सा परिंदा है ना ये ना उसका जो बच्चा है उससे छीनना चाहता है। लेकिन उसे अपना जो शिया होता है वो अपना फर हिलाता है और वो कहता है कि अभी ये ऐसे ही रहेगी, क्योंकि ये जो बच्चा है इसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से मिला है। और उसे अपना जो शिया होता है वो ना युनजी के पास जाता है और उसको समझाने लगता है। और फिर शिया वो कहता है कि ये हमारा बच्चा है, अगर हम लोग ना इसकी परवाह नहीं करेंगे ना तो इसकी जान खतरे में आ जाएगी। और कहता है कि हम लोग ना इसको इसकी सेफ्टी की खातिर इसके अंदर फ़ील कर रहे हैं, अगर हम ऐसा ना करें तो बहुत ही बड़ा इश्यू हो सकता है और हो सकता है कि हम लोग अपने बच्चे को भी खो दें। लेकिन उससे एक ना जो युनजी होती है वो रोते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं एक मदर हूँ और मैं अपने बच्चे से अलग नहीं रह सकती। ये सुन के ना जो शिया होता है वो अपना फर हिलाता
देता है। और फिर जो शिया होता है वो कहता है चलो ठीक है, कहते हैं कि मगर इस बच्चे को ना हम लोग ना अंदर फ़ील करेंगे फिर भी। कहते हैं कि बस ना तुम ना इसके अंदर ना एक दफ़ा जाओगी और दिन में ना इसके साथ टाइम भी स्पेंड करोगी और इसको हर थोड़ी देर बाद ना उठा भी दिया करो ताकि तुम ना इसके साथ ना अपना टाइम स्पेंड कर पाओ। और उससे शिया वो कहता है कि मैं ना ये जो फ़ील है इसको पूरे तरीके से फ़ील नहीं करूँगा। कहता है कि ताकि तुम और मैं ना जब दिल चाहे अपने बच्चे से ना मिलने के लिए अंदर जा पाएँ और उसको ना एक दफ़ा उठा के उसके साथ थोड़ी बहुत ना यानी खेल-शेल भी कर लिया करेंगे। और उस वक़्त ना जो युनजी होती है वो ना अपना फर हिलाती है और इस वक़्त ना जो युनजी होती है उसको बहुत ही ज़्यादा दुःख हो रहा होता है क्योंकि जो शिया होता है वो ना युनजी को ना अपने बेटे के साथ फ़ील करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा होता। और उस वक़्त ना वहाँ पर ना जो ना शिया होता है वो कहता है कि तुम अब मेरी बात समझ गई हो ना। और फिर उस वक़्त ना जो शिया होता है वो ना उस अपने जो बेटा होता है ना उसको ना कैलेंडर के अंदर डाल देता है। असल में ये जो कैलेंडर होता है ये ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। जैसा कि ना जो शिया होता है उसने योचेन को अंदर रखा होता है, ये भी बिल्कुल अंदर से वैसा ही होता है। मगर एक तरीके से ना इस टाइम ना इसको ना बच्चे की तरह ना यानी बच्चे के हिसाब से ज़रा सेट किया हुआ होता है। जब शिया और अपने बेटे को कैलेंडर के अंदर रखने के बाद ना आधा फ़ील कर देता है, तो उससे एक ना जो युनजी होती है वो ना जल्दी से ना वो कैलेंडर ले लेती है। और ऐसे करते-करते ना कुछ दिन गुज़र जाते हैं और इस टाइम ना जो युनजी होती है हर वक़्त ना उस कैलेंडर को अपने पास ही रखती है। और जो शिया होते हैं वो ना हर दिन ना अपने जो बेटा होता है उससे मिलने के लिए अंदर जाते ही रहते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से आप लोग ऐसे ही समझ लो जैसे ना बचपन में ना माँ-बाप अपने बच्चों के साथ जाते हैं वैसे ही करते हैं ये लोग भी। बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम बताया गया है यहाँ पर भी। इस वजह से ना मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा। तो ऐसे करते-करते जो शिया होता है वो ना अपने बेटे के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा होता है और युनजी के साथ भी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस टाइम ना मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी डिटेल से बता दी कि आखिरकार ना शिया का बेटा कब पैदा होता है और उसमें क्या-क्या होता है। लेकिन दोस्तों अगर इसी के साथ-साथ ना आप लोग ना जो सराउंडिंग द हेवन का जो मेन लीडर है ही फैन उसके भी लेवल्स के बारे में जानना चाहते हो, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि ही फैन और शिया के लेवल एक ही जैसे होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, इन दोनों की जो नॉवेल्स है ना उनके अंदर जो लेवल्स है वो अलग-अलग ही होते हैं एक-दूसरे से। हाँ, ये अलग बात है कि सेक्रेड रूम में जाके एक जैसे होते हैं, लेकिन उससे पहले अलग-अलग ही होते हैं। अगर आप लोग इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो ना, तो वो वीडियो मैंने कब की बना के रखी हुई है। उसका जो लिंक होगा ना उसको मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगा और आप लोग ना मेरे चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाके सेकंड नंबर पे उसको देख भी सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।